खुश आमदीद। आज हम अरबी ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी तस्वर को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे फ़ेल मुज़ारे की, यानी वो फ़ेल जो हाल या मुस्तकबिल के बारे में बताता है। आइए इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एराब की 4 हालतों पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि अरबी में वो कौन सा एक फ़ेल है जो अपनी शक्ल बदलता है। उसके बाद हम सीधा फ़ेल मुज़ारे की गहराई में उतरेंगे, उसके 5 बुनियादी नमूनों को समझेंगे। और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा ये देखेंगे कि कभी-कभी इसकी आखिरी हरकत छुप क्यों जाती है। तो चले शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। फ़ेल मुज़ारे को ठीक से समझने के लिए हमें पहले एक और चीज़ को समझना होगा जो अरबी ग्रामर की रूह है। इसे कहते हैं एराब। आप इसे लफ्ज़ की ग्रामरी हालत भी कह सकते हैं। देखें, एराब की बुनियादी तौर पर 4 हालतें हैं: रफ़ा, नस्ब, जर और जज़्म। हर हालत की अपनी एक पहचान है, एक ख़ास अलामत, जैसे ज़म्मा, फ़तहा, कसरा और सुकून। ये अलामतें सिर्फ निशानियां नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं कि लफ्ज़ जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ड्रामे में हर किरदार का अपना एक काम होता है। अब यहाँ से बात दिलचस्प होती है। आम तौर पर ये जो एराब है, ये तब्दीली ये अस्मा यानी नाउन्स में नज़र आती है, लेकिन अफ़आल यानी वर्ब्स की दुनिया में एक ऐसा फ़ेल है जो उसूलों को तोड़ता है। एक इस्तिस्ना है। इसको ऐसे समझें, अरबी में ज़्यादातर अफ़आल यानी वर्ब्स पत्थर की तरह होते हैं। उनकी आखिरी शक्ल पक्की होती है, वो बदलती नहीं। उन्हें मबनी कहते हैं। दूसरी तरफ इसम यानी नाउन्स पानी की तरह होते हैं। वो जुमले में अपनी जगह और काम के हिसाब से अपनी आखिरी शक्ल बदल लेते हैं। उन्हें मौरब कहते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ब है जो इस्म की तरह बर्ताव करता है, यानी वो अपनी आखिरी शक्ल बदल सकता है। और यही वो फ़ेल है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। जी हाँ, फ़ेल मुज़ारे। ये वो ख़ास फ़ेल है जो मौरब है, यानी उसका एराब बदलता है। तो आखिर ये फ़ेल मुज़ारे है क्या? आइए ज़रा इसको करीब से देखते हैं। बहुत सादा अल्फाज में फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जो या तो मौजूदा ज़माने यानी प्रेजेंट टेंस की बात करता है, या फिर मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस की। मिसाल के तौर पर वो लिखता है या वो लिखेगा। इन दोनों के लिए अरबी में फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल होगा। और इसे बनाना भी बहुत दिलचस्प है। आप माजी के फ़ेल यानी रूट वर्ब को लेते हैं, जैसे फ़ाला। फिर इसके शुरू में 4 ख़ास हुरूफ अलिफ, नून, ये या ता में से कोई एक लगा देते हैं, और बस आपका माजी का फ़ेल हाल या मुस्तकबिल के फ़ेल में बदल जाता है, जैसे फ़ाला से यफ़आलू। अब आइए फ़ेल मुज़ारे की सबसे सादा और खालिस शक्लों को देखते हैं। हम उन्हें 5 बुनियादी नमूने या डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स कह सकते हैं। यहाँ समझने की सबसे अहम बात यह है कि हम उन अफ़ाल की बात कर रहे हैं जिनके आखिर में कोई भी ज़मीर या प्रोनाउन जुड़ा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। ये है वो 5 नमूने: यफ़अलू, तफ़अलू मुअन्नस के लिए, तफ़अलू मुज़क्कर मुखातब के लिए, अफ़अलू और नफ़अलू। इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है। क्या आपने नोट किया? इन सब के आखिर में ज़म्मा यानी पेश की आवाज़ है। ये ज़म्मा ही इस बात की अलामत है कि फ़ेल अपनी डिफ़ॉल्ट हालत यानी हालत रफ़ा में है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सीधी थी, लेकिन ज़बान हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या होगा अगर ये आखिरी ज़म्मा बोलना मुश्किल हो या नामुमकिन हो? तब क्या होता है? यहीं पर फ़र्ज़शुदा हरकत का राज सामने आता है। पहली सूरत तो बिल्कुल वाज़ेह है। इससे अल ज़ाहिरा कहते हैं, यानी ज़ाहिर। जैसे लफ्ज़ यक़राऊ में आखिर में आ पर ज़म्मा साफ नज़र भी आ रहा है और बोला भी जा रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन असल सवाल तो अब आता है, अगर इस आखिरी हरकत को बोलना मुश्किल हो जाए या सिरे से मुमकिन ही ना हो, तो अरबी ज़बान इस मसले को कैसे हल करती है? यहाँ आती है दूसरी सूरत, लस्सिक़ल यानी भारीपन की वजह से हरकत को छुपा देना। मिसाल के तौर पर फ़ेले यदू को देखें। असल में ये यदू वो होना चाहिए था, लेकिन वो की आवाज़ ज़ुबान पर थोड़ी भारी लगती है, तो आसानी के लिए आखिरी दम्मा को बोला नहीं जाता, लेकिन ग्रामर में ये मान लिया जाता है कि वो वहाँ मौजूद है। इसे मुक़द्दर यानी अज्यूम्ड कहते हैं। और फिर है तीसरी सूरत, लित्तअज़्ज़ुर यानी नामुमकिन होने की वजह से,
یہ ان افعال کے ساتھ ہوتا ہے جو الف پر ختم ہوتے ہیں، جیسے یسعا۔ اب آپ خود سوچئے، کیا الف کے اوپر کوئی حرکت، کوئی واؤل ساؤنڈ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو یہاں بھی ضمہ کو فرض کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اسے ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اب تک جو ہم نے سیکھا ہے اسے ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تاکہ پوری تصویر واضح ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ پہلی ظاہر، جہاں حرکت کو بولنا آسان ہے، جیسے یقرأ۔ دوسری مقدر، یعنی فرض شدہ، جہاں تلفظ بھاری ہے، جیسے یدعو۔ اور تیسری بھی مقدر، جہاں تلفظ ناممکن ہے، جیسے یسعا۔ دونوں آخری صورتوں میں حرکت پوشیدہ ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے موجود سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے۔ مطلب فعل مضارع اپنی گرامری حالت کو تب تک ظاہر کرتا ہے جب تک ممکن ہو، اور جب تلفظ میں مشکل ہو یا ناممکن ہو تو وہ اسے فرض کر لیتا ہے۔ یہ ہمیں عربی زبان کی منطق اور اس کی خوبصورتی دکھاتا ہے کہ کیسے وہ گرامر کے اصولوں اور بولنے کی آسانی میں ایک توازن قائم کرتی ہے۔ تو آج ہم نے فعل مضارع کا ایک بڑا راز سمجھ لیا، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس ایک اصول کو سمجھنے سے عربی کے اور بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہی فعل مضارع حالت رفع سے نکل کر نصب یا جزم میں جائے گا، تب ان پوشیدہ حرکتوں کا کیا بنے گا؟ یہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے جسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔